सारे लोग हैं, अब हम भी सरदार जी ही लग रहे हैं। आते रहेंगे और बार बार आते रहेंगे, सबको जगाते रहेंगे और हली उल्लाह वालों की ठटनी जरूर बारते हैं। तो अच्छा जी। मैं मसीहों को ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, पहले भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ लोगों ने बोला मसीह यीशु के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में, अपने क्रिश्चियन विश्वास के बारे में, लेकिन बहुत से उस वक्त भी मसीहों ने FIR करी, ये करा, धरने लगाए कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन उन सब का रिजल्ट एक्चुअली में कुछ भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं। लेकिन जब रिजल्ट निकला वो परमेश्वर की तरफ से था, और आज देखिए सब कुछ क्लियर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं मसीह भाई बहनों को कहना चाहता हूँ कि आइए हम ये सब कुछ करने के बजाय धरने लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इन सब को छोड़कर इस इंसान के लिए प्रार्थना करें। इस इंसान के लिए प्रार्थना करके प्रभु इसे समझ दे, बुद्धि दे। इस इंसान के लिए प्रार्थना करेंगे कि ये भी सच्चाई को जाने, ये भी जाने कि क्रिश्चियनिटी असल में है क्या, ये बाइबल का मैसेज असल में है क्या, क्योंकि वो इन चीजों से अनजान है, वो नहीं जानता है। Yes, he is totally unknown to the message of the Bible. He doesn't know anything about Christianity. उसे मसीहत के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिसके कारण वो ये सब चीजें बोल रहा है। और अंदर एक जलन है, अंदर एक वो पीड़ा है कि ओके, बहुत से लोग क्यों क्रिश्चियनिटी में आ रहे हैं, तो इस कारण वो ये सब बोल रहे हैं। तो हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी उसके लिए प्रार्थना करना कि खुदा उसकी आंखों को खोले, तो वो काम करें, बाकी हम परमेश्वर के हाथों में छोड़ दें। क्योंकि जब खुदा अपना काम करता है तो उसमें हमें धरने लगाने की, ये वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आइए इस इंसान के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। अब वापस आते हैं ये वर्ड हालेलुया के ऊपर। ये हालेलुया है क्या, ये क्यों बोला जाता है, क्रिश्चियंस हालेलुया क्यों बोलते हैं? वेल, अगर मैं ये हालेलुया वर्ड की डेफिनेशन दूं तो वह सिंपली ये है, प्रेज याहवे, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की महिमा हो, क्लियर एंड सिंपल। और बाइबल में हमें ये वर्ड कहां पर देखने को मिलता है? वेल, पवित्र बाइबल में हमें ये वर्ड प्रकाशित वाक्य की किताब में देखने को मिलता है। प्रकाशित वाक्य जो कि बाइबल की एक आखिरी किताब है, 19 चैप्टर में। आइए हम इसकी थोड़ा स्टडी करते हैं, देखते हैं कि ये हालेलुया वर्ड कब यूज हुआ है, क्यों यूज हुआ है, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है। क्योंकि अगर हम समझ जाते हैं कि ये हालेलुया वर्ड कहाँ, क्यों, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है, तो हमें मैसेज क्लियर हो जाएगा। हमें फिर ये धरने लगाने, FIR, ये वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए हम आते हैं परमेश्वर के वचनों में और पढ़ते हैं चैप्टर 19 को। 19 अध्याय वचन 1 से लेकर 7 तक को पढ़ेंगे, क्योंकि वचन 1 से लेकर 6 तक, ये 6 आयतों में ही ये वर्ड हालेलुया है, 4 बार आया है और सिर्फ यहीं पर आया है, ना आगे ना पीछे। ओके, तो सुने, चलिए हम सबसे पहले इस वचन को पढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पर अध्याय 19 वचन 1, रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 1 to 7। सो लिखा है यहाँ पर, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है, और उसने उस बड़ी वेश्या का जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती है न्याय किया, और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया। ऑलराइट, तो यहां पर पहली बार, दूसरी बार, फिर दूसरी बार उन्होंने हालेलुया, दूसरी बार उन्होंने कहा हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगान युग उठता रहेगा। वचन 4, तब 24 प्राचीनों और 4 प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था, और कहा आमीन हालेलुया। आगे वचन 5, तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, और हे हमारे परमेश्वर से डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। वचन 6, फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा एक बहुत जल का सा शब्द, गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया गया है। और यहीं पर यह वर्ड 4 बार हमें देखने को मिल रहा है, हालेलुया। नाउ सबसे पहली बार यह वर्ड कब यूज हो रहा है? वचन में हमने पढ़ा, वचन जब हम पढ़ते हैं 1 से लेकर वचन 1 और 2 में जब हम पढ़ते हैं, यहां पर है कि हालेलुया, उद्धार हमारे परमेश्वर का है, और बड़ी वेश्या का जिसने व्यभिचार से दुनिया को भ्रष्ट किया था उसका न्याय हो गया है, और उसके दासों का, परमेश्वर ने उसके दासों का बदला जो ले लिया है। तो सबसे पहली बार जब ये वर्ड यूज हो रहा है हालेलुया, वो इस कारण हो रहा है क्योंकि ये जो बड़ा सिस्टम है, बेबीलोन सिस्टम, इसको परमेश्वर
नाश करने के लिए, इसे जज करने के लिए जा रहा है। ये बेबीलोन सिस्टम, अब आपका सवाल होगा कि ये क्या है, ये बेबीलोन सिस्टम असल में है क्या, ये क्या है बड़ी वेश्या, ये बड़ा बेबीलोन। तो ये बहुत बड़ा बेबीलोन ये है जो मटीरियलिज्म के पीछे भाग रहा है, जो ग्रेटनेस के पीछे भाग रहा है, जो महान होना चाहता है, बड़ा होना चाहता है। एंड वी नो कि आज सारी दुनिया इस बेबीलोन के सिस्टम में फंसी हुई है। वी हु नो द बाइबल, हम जो वचन की सच्चाई को जानने वाले लोग हैं, हम जानते हैं कि पूरी दुनिया वो जो वायदा शैतान ने मसीह यीशु के साथ किया था, उसी ही वायदे के पीछे लगी हुई है कि कैसे करके हम महान बन जाएं, कैसे करके हम बड़े बन जाएं। हम बेबीलोन के बारे में जानते हैं, जहां से ये वर्ड आता है। बाइबल के बारे में, बाइबल वो जगह थी या वो एक टावर बना रहे थे जहां पर वो चाहते थे कि हम महान हो जाएं। हम एक ऐसा टावर बनाएंगे जो सीधा परमेश्वर तक पहुंच जाता है और हम अपने लिए एक बड़ा नाम बनाएंगे। वहां पर ऐसा क्लियरली लिखा है कि हम अपने लिए एक बड़ा नाम बनाएंगे। तो ये जो बेबीलोनियन सिस्टम है वो अपने लिए एक बड़ा नाम बनाना चाहता है, वो महान होना चाहता है, वो बड़ा होना चाहता है, वो इस धरती के ऊपर अपने राज्य को बनाना चाहता है। जैसे ये धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा कह रहे हैं, तो बेबीलोन का ये एक ही सिस्टम है। और बड़े दुख की बात ये भी है कि सिर्फ गैर मसीही ही नहीं, वरन बहुत सारे मसीही भी इस बेबीलोनियन टाइप ऑफ सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं या इसके शिकार हो चुके हैं। बहुत सारे मसीही भी, बहुत सारे मसीहों की भी आज दौड़ है जब वो विश्वास में भी आ जाते हैं। यहाँ तक कि कई जो मिनिस्टर्स हैं, जो सेवक हैं, जो पास्टर्स हैं, उनकी भी दौड़ है कि हम कैसे महान बन जाए। हमारा कंपटीशन एक दूसरे के साथ चल रहा है कि मैं उससे बड़ा हो जाऊं, मेरी मिनिस्ट्री उससे बड़ी हो जाए। ये अगर ऐसी विचारधारा या ऐसी सोच के साथ अगर हम चल रहे हैं, वी आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय द बेबीलोनियन सिस्टम। हम भी इस बाबिल के सिस्टम के साथ व्यस्त हो चुके हैं, ये अफेक्ट हो चुके हैं, हम भी शिकार बना लिए गए हैं। चलिए, मैं एक चाहता हूं कि हम एक वचन पढ़ें बेबीलोन सिस्टम के बारे में ही। जब हम पीछे एक चैप्टर पीछे आ जाते हैं, अध्याय 18 में, चैप्टर 18 में, वहां वचन उसके 2 में से हम पढ़ना शुरू करेंगे। 2 आयतों को पढ़ेंगे। लिखा है यहां पर, उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया, वह दुष्ट आत्माओं का निवास, वह बुरी आत्माओं का निवास, जिसमें ये गंदी आत्माएं रहती थी। जो ये गंदी आत्माएं इस सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती थी, इसे प्रभावित कर रही थी, इसे फैला रही थी, ये दुष्ट आत्माओं का निवास ये गिर पड़ा है। और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, हर एक गंदी आत्मा का, गंदे विचारों का, गंदी डॉक्ट्रिन्स का, गंदे आइडियोलॉजीज का ये एक अड्डा बन चुका था। और हर एक अशुद्ध और घृणित पंक्षी का अड्डा हो गया था। हर एक जो गंदे पंक्षी हैं उनका ये अड्डा बन चुका था। मतलब पूरी गंदगी, सारी बुराई का अड्डा ये बेबीलोनियन सिस्टम है, जहां पर इंसान बड़ा होना चाहता है और अपने आप को खुश करने के लिए, अपने आप में बड़ा महान होने के लिए वो दूसरों को मारने के लिए तैयार है, दूसरों को नीचा करने के लिए तैयार है, दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए तैयार है। आगे वचन 3 में लिखा है, क्योंकि उसने व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई। क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सारी जो जातियां हैं वो गिर गईं। इसका क्या मतलब है कि जितने भी लोग थे, ये जो एक बेबीलोनियन सिस्टम है ये सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहा, पूरी दुनिया पर यह सिस्टम छा गया है। मटीरियलिज्म, बिकम अ ग्रेट पर्सन, ये जो गंदी आइडियोलॉजीज आ रहे हैं जहां पर मैरिजेस के खिलाफ लोग जा रहे हैं, लड़का लड़के से शादी कर रहा है, वो कहते हैं कि आपको जो अच्छा लगता है बस वो करो, तुम कैसे खुश हो सकते हो बस इसके ऊपर फोकस करो। फिर दूसरों के साथ क्या होता है, समाज के साथ क्या होता है, जो परमेश्वर ने ऑर्डर दिया है मैरिज का, शादी का, रहने का, इस सब को तोड़ो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यू वांट टू लिव अ मैरिड लाइफ विदाउट गेटिंग मैरिड, शादी बिना किए अगर आप इकट्ठा रहना चाहते हो जिसे लिविंग सिस्टम कहा जाता है, यस आप वो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर व्यभिचार जो है इसे लीगल बना देना चाहते हैं, यस हम वो भी बना देंगे। और आप जानते हैं ये हो गया, इंडिया में भी ये कानून लागू हो गया। तो ये जो एक सिस्टम है ये सिर्फ एक ही जगह पर सीमित नहीं रहा, ये पूरी जातियों में फैल गया है, इसने पूरी जातियों को दूषित कर दिया है। ये जो आइडियोलॉजी, ये जो विचारधारा है ये पूरी दुनिया में फैल गई। यहां पर ये वचन क्लियरली कह रहा है, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई। उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा, ये व्यभिचार क्या है?
कि वो पूरी दुनिया को अपना हिस्सा बनाने के लोग मेरे साथ जुड़ जाएं, मेरे साथ बन जाएं, जो मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं वो सब लोग करें। और पूरी दुनिया इस मटीरियलिज्म का जो एक देवता है उसके पीछे भाग रही है, और अपने आप में बड़ा होने के लिए, महान होने के लिए किसी भी हद तक चले जाओ, इस आइडियोलॉजी के पीछे भाग रही है। मैं कह रहा हूं कि बहुत से मसीह भी इसका हिस्सा बन चुके हैं। आगे, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हो गए हैं। पृथ्वी के जो राजा, जो लीडर्स हैं, उन्होंने भी इसका हिस्सा, वो भी इसका हिस्सा बने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जानते हैं हिटलर, वो महान होना चाहता था, वो किसका हिस्सा था? इसी बेबीलोनियन सिस्टम का। आज बड़ी बड़ी ताकतें, बड़े बड़े देश महान होना चाहते हैं। साउथ कोरिया, उनके जो लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि हमारा देश सबसे आगे होना चाहिए। फिर आप जानते हैं चाइना के हालात, वो भी वर्ल्ड पावर बनना चाहता है, मतलब वो ग्रेट बनना चाहता है। बेबीलोनियन सिस्टम का वो भी हिस्सा है। लिखा कि जो राजा है वो भी उसके व्यभिचार में शामिल हुए। आगे, पृथ्वी के जो व्यापारी थे वो भी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए। जो व्यापारी, जो बिजनेसमैन है, वो भी आज इसी बेबीलोनियन सिस्टम का हिस्सा है। कैसे? देखिए, जितनी भी चीजें आज पैकेज्ड फूड में या पैकेज्ड बॉटल्स में हमें सप्लाई होकर मिल रही हैं, हम जानते हैं अच्छी तरह से। अगर आप जानने वाले हैं, बहुत से लोग अनजान हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्लीज आप ध्यान रखें कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। इन सब चीजों में ऐसे ऐसे एसिड, ऐसे ऐसे केमिकल्स डले होते हैं जो हमारी सेहत के लिए, हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जिनमें ऐसा मिक्सचर है बहुत। फॉर एग्जाम्पल आटा, ओके, सिंपल एग्जाम्पल ले लें। आटा जो कि हम सब अपने घरों में खाते हैं रोटियां बनाकर, उस आटे को पैकेज किया गया है। वो जो पैकेज आटा है उसे आप कितने सालों तक रख सकते हैं, उससे खा सकते हैं। लेकिन जो आप खुद जो गेहूं होती है उसका आटा बनाकर घर में लेकर आते हैं, वो आटा आपका 15 या 20 दिन तक ही चलेगा। उसके बाद उसमें कीड़े डलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्यों है कि ये जो पैकेज आटा ये इतने दिनों तक, कितने महीनों तक चल जाता है? क्योंकि उस पैकेज्ड आटा में ऐसे ऐसे केमिकल हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए कैंसर का कारण बन रही है, बहुत सारी और बीमारियों का कारण बन रही है। लेकिन ये जो लोग पैकेजिंग करने वाले हैं, ये जो लोग बेचने वाले हैं, व्यापारी, जो बिजनेसमैन हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है। उन्हें कोई परवाह नहीं कि आप उनके प्रोडक्ट को खाकर बीमार होंगे, आपके ऊपर बीमारियां आ जाएंगी। यही कारण है कि आज बीमारियां बढ़ चुकी हैं, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये सक्सेसफुल होना चाहता है। बिजनेसमैन को कोई परवाह नहीं है कि आपके ऊपर क्या बीत रही है, आप कितना पैसा उनके प्रोडक्ट खाकर बाद में अपने फिजिकल के ऊपर या अपनी सेहत के ऊपर लगाओगे। कारण, क्योंकि ये बेबीलोनियन सिस्टम है। और ये सब वचन में लिखा है कि राजा लोग भी, जो लीडर्स हैं, जो नेता है, वो भी इसमें शामिल है, और ये जो बिजनेसमैन है वो भी इस बेबीलोनियन टाइप ऑफ सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। आगे वचन 4 में, फिर मैंने स्वर्ग से एक और बड़ा शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। मतलब हे मेरे लोगों, जो मेरे लोग हैं, परमेश्वर कह रहा है कि जो मुझे मानने वाले लोग, तुम उसका हिस्सा मत बनो, तुम उसमें से निकल आओ। अब इससे हमें क्या सीख, अगर हम लॉजिकली इस वचन को सीखें, लॉजिकली इस वचन को समझें, देखें, इससे क्लियरली हमें यह समझ में आ रहा है कि परमेश्वर के भी कुछ लोग हैं जो इस बेबीलोनियन सिस्टम का हिस्सा है। वो इस बेबीलोनियन सिस्टम का हिस्सा है। यही कारण है कि परमेश्वर उन्हें आवाज दे रहे हैं कि निकल आओ इससे बाहर। ये जो ग्रेट होने की तुम्हारी इच्छा है, ये बड़ा नाम कमाने की, मेरा नाम हो जाए, मैं ये बन जाऊं, मैं ये वो बन जाऊं, मेरे सामने कोई कंपटीशन ना रहे, मैं सबसे बड़ा हो जाऊं, मेरी मिनिस्ट्री सबसे बड़ी हो जाए, ये जो टाइप ऑफ आपका सिस्टम है, ये आइडियोलॉजी या विचार है, इससे निकल आओ। ये खुदा की तरफ से नहीं है, ये बेबीलोनियन टाइप ऑफ सिस्टम है। इसका हिस्सा मत बनो। जिसका हिस्सा राजा बन चुके हैं, जिसका हिस्सा बिजनेसमैन बन चुके हैं, आप इसका हिस्सा मत बनिए। परमेश्वर कह रहे हैं कि अगर आप इसमें फंसे हो, प्लीज इससे बाहर निकलो। आगे, हे मेरे लोगों, उसमें से बाहर निकलो कि तुम उसके पापों के भागी ना बनो। कि जो पाप वो कर रहा है, जो पाप उसके कारण हो रहा है कि मैं बड़ा हो जाऊं, मैं ये कर जाऊं, मैं वो कर जाऊं, ग्रेटनेस की जो चाहत है, इसमें से बाहर निकलो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर ना आ पड़े। कि जो विपत्तियां उसके ऊपर आने वाली है, जो सजा उसके ऊपर आने वाली है, कहीं तुम भी उसका हिस्सा ना बन जाओ। यही कारण है मैं कहता हूं कि प्रिय भाइयों और बहनों, प्लीज ऐसी सिस्टम से बाहर आ जाओ।
कि मेरा कोई कंपटीशन नहीं, मैं महान, मैं ये कर जाऊं। हम अपना नाम कमाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, महान होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। हम वफादार होने के लिए बुलाए गए हैं। हम हम्बल होने के लिए बुलाए गए हैं। हम मसीह यीशु के राज्य को फैलाने के लिए बुलाए गए हैं कि कैसे ना कैसे करके सुसमाचार का प्रचार हर किसी तक पहुंच जाए, कैसे ना कैसे करके क्रूस का जो मैसेज है हर कान तक चला जाए। हम इस काम के लिए बुलाए गए हैं, ना कि इसके लिए कि मेरा बड़ा नाम हो, मेरी बड़ी लेगेसी हो, लोग मुझे बोले कि ये बड़ा महान बंदा है, ये वह है, ये वो है, इसकी मिनिस्ट्री बहुत बड़ी। ना, हम इन चीज़ों के लिए नहीं बुलाए गए हैं। ये जो सिस्टम है ये बेबीलोन का सिस्टम है। तो जब उसको जज किया जा रहा है, जब हम वचन 19 में आते हैं, फिर जब फाइनली परमेश्वर इस सिस्टम को, ये जो बेबीलोनियन सिस्टम है, से जज करते हैं, तो फिर लोग कहते हैं हालेलुया। वचन 2, क्योंकि उसने, अध्याय 19 वचन 2, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है, और उसने उस बड़ी वेश्या का जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी न्याय किया, और उसने अपने दासों के लहू का उससे बदला लिया। क्योंकि ये जो सिस्टम है ये मसीहों को सताता है, ये जो सिस्टम है वो मसीहों को मारता है कि ये लोग हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहते हैं, चलो इन्हें ख़त्म करते हैं। लेकिन परमेश्वर इन मसीहों के लहू का बदला लेगा जब इसे न्याय करेगा, और जब इसका न्याय होता है तो पूरे स्वर्ग में जय जयकार के नारे लगाए जाते हैं और लोग कहते हैं हालेलुया, हालेलुया। हमें भी ये हालेलुया कहने की जरूरत है। ये नहीं कि जब हम प्रचार कर रहे हैं हर बात में हालेलुया, परमेश्वर तुम्हें गाड़ी देने जा रहा है, हालेलुया, परमेश्वर तुम्हारे लिए ये करने जा रहा है, हालेलुया, सुनो परमेश्वर का तुम्हारे लिए ऐसा कर देगा, हालेलुया, अब आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी, हालेलुया। नहीं, बहुत सारे आज मसीहों ने हालेलुया को एक फिलिंग द ब्लैंक्स बना दिया कि जब कोई बोलने के लिए कोई शब्द नहीं रहा, जब कुछ हमारे लिए सोचना है किसी चीज को तो हालेलुया बोल दो इसमें, अगर किसी को जगाना है सोते हुए तो हालेलुया बोल दो इसमें। नहीं, हालेलुया एक ऐसा शब्द है जो तब बोला जा रहा है जब न्याय हो रहा है, जब खुदा दुनिया का न्याय कर रहे हैं। ओके, तो ये था पहली बार। दूसरी बार हालेलुया कब बोला जाता है, किस रीजन से बोला जाता है? फिर से वही सेम रीजन, जब हम आगे पढ़ते आते हैं वचन 3 से। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगान युग उठता रहेगा। हालेलुया, क्योंकि ये जल रहा है, बेबीलोन सिस्टम आग में डाल दिया गया है, इसका ये जो धुआं है जलने का, ये सदा सदा के लिए उठता रहेगा। बोलो हालेलुया। वाह, देखिए इस स्वर्ग में इसके लिए खुशी मनाई जा रही है, इसके लिए आनंद हो रहा है, परमेश्वर की इसके लिए तारीफ करी जा रही है कि परमेश्वर फाइनली जज कर रहा है, न्याय कर रहा है, सजा दे रहा है इस सिस्टम को जो खुदा के खिलाफ था, जो शैतान के इन्फ्लुएंस में था और जो मसीहों के ऊपर अत्याचार कर रहा था। परमेश्वर फाइनली उसे जज कर रहा है, और जब उसका न्याय हो रहा है तो वहां पर कलीसिया बोल रहे हैं या लोग बोल रहे हैं हालेलुया, इसके लिए परमेश्वर की महिमा हो। देखिए जब वचन में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं लूका अध्याय 15 वचन 10 में, वहां पर लिखा है कि जब कोई पापी अपने पापों से, अपने गुनाहों से पश्चाताप करता है, तौबा करता है, मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता रिसीव करता है, कबूल करता है, तो उस वक्त जो स्वर्ग है वो आनंदित होता है, वहां पर खुशी होती है, वहां पर जश्न होता है। यस, इस बात को हम समझते हैं कि क्योंकि एक पापी गुनाह से पश्चाताप कर रहा है। फिर दूसरी बार हमें देखने को मिलता है प्रकाशित वाक्य 12 वचन 11 और 12 में कि जब कोई विश्वासी अपने गुनाहों के ऊपर जयवंत होता है, जब वो शैतान के ऊपर जयवंत होता है, तब भी स्वर्ग में खुशी होती है, जश्न होता है। लेकिन जब इस बड़ी वेश्या का या बेबीलोन सिस्टम का न्याय होता है, इसे सजा मिलती है, इसे आग में डाला जाता है, इसकी सजा का धुआं जब उठता है, यस, तब भी स्वर्ग में खुशी होती है, जश्न होता है, परमेश्वर की महिमा होती है, क्योंकि इस बड़ी वेश्या का न्याय हो रहा है। फिर तीसरी बार हमें फिर से यहाँ पर देखने को मिलता है वचन 4 में, तब 24 प्राचीनों और 4 प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था, और कहा आमीन, हालेलुया। जब इस बेबीलोन का न्याय हुआ, जब उसे जला दिया गया, उसे आग में डाल दिया गया, तो तब ये जब लोग वहां पर खड़े हैं परमेश्वर के आसपास, उसके सिंहासन के सामने, उसकी उपस्थिति में, उसकी हजूरी में, तो ये सब लोग परमेश्वर के सामने गिरते हैं, उसे दंडवत करते हुए कहते हैं हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। नो, ये था तीसरा रीजन। तो 3 बार हालेलुया बोला जा रहा है, किस कारण? क्योंकि परमेश्वर न्याय कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायियों को, झूठ बोलने वालों को, गलत बोलने वालों को, जो मसीहों को सताने वालों को, खुदा फाइनली उनको जज कर रहे हैं, उनको न्याय कर रहे हैं, उनको सजा दे रहे हैं। तो मसीह लोग या कलीसिया या जो लोग स्वर्ग में हैं, वो सब लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं इस चीज के लिए। अब ये था 3 बार एक ही रीजन के लिए हालेलुया बोला जा रहा है। तो चौथा हालेलुया कब बोला जाता है?
चलिए हम उसको पढ़ते हैं वचन 5 से। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वालों दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। कि तुम सब लोग परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर की जय जयकार करो, परमेश्वर की महिमा करो। वचन 6, फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा शब्द सुना। कि एक ऐसा बड़ा शब्द सुना, जैसे एक बहुत बड़ी भीड़ बोलती है, जैसे पानियों का शब्द होता है, वैसा एक बहुत भारी शब्द सुना। शब्द क्या था? हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। चौथी बार हालेलुया क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वो जानते हैं कि गॉड रेन्स, गॉड रूल्स, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सब कुछ उसके कंट्रोल में है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, सब चीजों के ऊपर उसी की हुकूमत है। ही रेन्स फॉर एवर एंड एवर, वो सदा काल से लेकर सदा काल तक राज्य करता है। इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा हो। आगे लिखा है वचन 7 में, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। तो यस, ये है चौथा हालेलुया कि परमेश्वर हमारा महान है, परमेश्वर हमारा राज्य करने वाला है, परमेश्वर हमारा रूल करने वाला है, वो सॉवरेन खुदा है, और उसकी जो दुल्हन है, परमेश्वर की जो दुल्हन है, उसने अपने आप को तैयार कर लिया। इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो, उसने अपने आप को तैयार कर लिया है। किस चीज के लिए तैयार कर लिया है? कि फाइनली वो प्रभु यीशु के साथ शादी करे। जब वो अपने दुल्हन को लेने के लिए आए तो वो उसके साथ मिलाप करे, और ये इस बड़े ये जो एक पार्टी करी जा रही है, या ये जो एक बड़ी दावत हो रही है, उसका हिस्सा बने। कौन? मसीह यीशु की दुल्हन। वो दुल्हन कौन है? वो मैं हूं, वो आप हैं, वो कलीसिया है जो खुदा के साथ वफादार है, जिन्होंने अपने आप को इस बेबीलोन के सिस्टम से बचा कर रखा, जिनकी दुनिया में रहते हुए इच्छा ये नहीं थी कि मैं बड़ा बन जाऊं, मैं महान बन जाऊं, मेरा नाम बड़ा ऊंचा हो। नहीं, जिनकी इच्छा ये थी मैं पवित्र बन जाऊं, मैं मसीह यीशु के जैसे बन जाऊं, मैं मसीह यीशु को प्रसन्न करूं, मैं नम्र बनूं। जिनकी इच्छा ये थी, उन्होंने अपने आप को तैयार किया है। वचन आगे लिखा 8 में, और शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का उन्हें अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों के धर्म के काम। वो जो महीन मलमल उन्हें दिया गया, एक है परमेश्वर की धार्मिकता, जो हमारे कामों के द्वारा नहीं हमें मिलती, वो मसीह यीशु के काम के द्वारा मिलती है, जिन्होंने क्रूस पर किया है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को ये जो महीन मलमल दिया जा रहा है, बोल रहे हैं कि ये अर्थ है, इसका अर्थ है परमेश्वर के पवित्र लोगों के धर्म के काम। जो धर्म के काम उन्होंने किए हैं, जो उन्होंने नम्रता दिखाई, जो उन्होंने ह्यूमिलिटी दिखाई, जो लोगों से प्यार किया, जो लोगों की सेवा करी, जो मसीह के साथ वफादार बने रहे, ये मलमल उन्हें दिया जा रहा है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं इस वीडियो को यहाँ पर रोकने वाला हूँ, इस मैसेज को सुनो। एक तरफ है, जब हम प्रकाशित वाक्य की किताब में पढ़ते हैं, एक तरफ है बड़ा बेबीलोन, महान बेबीलोन, एक तरफ है पवित्र यरूशलेम, पवित्र यरूशलेम। दो चीजें, एक है बड़ा महान, एक है पवित्र। पवित्र यरूशलेम, बड़ा महान बेबीलोन। नो, जो बड़ा महान बेबीलोन है उसका न्याय हो रहा है, उसे जज किया जा रहा है, उसे हमेशा की आग में डाल दिया जा रहा है। लेकिन ये जो पवित्र यरूशलेम है, उसे महीन मलमल दिया जा रहा है, वो परमेश्वर की दुल्हन बन रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप क्वांटिटी को चाहते हैं, महान होना चाहते हैं, बड़े होना चाहते हैं? क्या आप क्वांटिटी के पीछे भाग रहे हैं कि मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो, मुझे लोग जाने, मुझे ये जाने, मुझे वो जाने, मेरा कंपटीशन किसी के साथ ना रहे, मेरी मिनिस्ट्री सबसे बड़ी मिनिस्ट्री हो? अगर आप इस चीज के पीछे भाग रहे हैं, आप बड़े महान बेबीलोन की तरफ भाग रहे हैं और आप वो बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पवित्र यरूशलेम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो आपकी इच्छाएं, आपके विचार ये होंगे कि मुझे पवित्र बनना है। एक तरफ है क्वांटिटी, लेकिन एक तरफ है क्वालिटी। यस, इस बात को समझे। क्वांटिटी की ये बड़ा है, ये महान है, लेकिन क्वालिटी की ये पवित्र है। इसमें क्वांटिटी है जो बड़ा बेबीलोन है, लेकिन ये जो पवित्र यरूशलेम है, इसमें क्वालिटी है। क्वालिटी क्या है? कि वो पवित्र है। इसमें क्वांटिटी क्या है? कि वो बड़ा है। अब मैं आपसे पूछूंगा भाइयों बहनों, आप क्वांटिटी के पीछे भाग रहे हैं या आप क्वालिटी के पीछे भाग रहे हैं? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये मायने नहीं रखेगा आपके सब्सक्राइबर्स कितने थे, आपके व्यू कितने आते थे, कितने लोग आपको सुनने वाले थे, कितने लोग आपके मिनिस्ट्री में आने वाले थे। एट द एंड ये मायने रखेगा क्या आप मसीह यीशु के साथ वफादार थे, क्या आप प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनना चाहते थे।
कि आपकी ज़िंदगी में ये चाहती, ये इच्छा थी, मुझे पवित्र बनना है, मुझे पाक बनना है, मुझे नम्र बनना है, मुझे यीशु मसीह के जैसे बनना है। भले ही मैं बड़ा महान बनूं या ना बनूं, भले ही मुझे कोई जाने या ना जाने, मेरी ये इच्छा कभी भी नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ बड़े दुख के साथ है कि बहुत सारे मसीही इस बेबीलोनियन सिस्टम में फंसे हुए हैं। लेकिन आप मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, जैसे ये वचन 18 में हम पढ़कर आए, प्रभु यीशु कहते हैं कि इस सिस्टम से निकल आओ, इस सिस्टम से निकल आओ, ताकि तुम उसके पीड़ा के या उसे जो सज़ा मिलने वाली है उसके हिस्सेदार या उसके भागी, उसके पार्टनर ना बन सको। ऑलराइट, तो ये वीडियो यहीं पर मैं ख़त्म करूँगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे ये हालेलुया क्या है, कहाँ यूज़ हुआ, कब यूज़ हुआ, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ। तो प्लीज़ इस वीडियो को और भी भाई बहनों तक जरूर फैलाएं, ताकि हमारे मसीह भाई बहन और ऐसे सब लोग जो मसीहों के खिलाफ बोलते हैं, परमेश्वर उन्हें भी समझ दे, बुद्धि दे, वो वचनों की सच्चाई को जाने में। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज शेयर द मैसेज। आमीन।